बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोलॉग नॉलेज बेस के हवाले से हमारे पास ये थर्ड वीडियो है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास तीन फैक्ट्स दिए हुए हैं कि मियाँ वुमेन है, जॉडी वुमेन है और योलांडा वुमेन है। ठीक है। विंसेंट लव्स मिया, ऐसे पढ़ते हैं बेसिकली इसको। ये जो है ना, ये जो आपके पास एटम्स होते हैं ना, इनके बीच में इस प्रेडिकेट को रख के फिर पढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। विंसेंट लव्स मिया, मार्सेलस लव्स मिया। ठीक है। पम्पकिन लव्स हनी बनी, हनी बनी लव्स पम्पकिन। तो ये हमारे पास जो है फैक्ट्स दिए हुए इस नॉलेज बेस में। और हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि वेरिएबल का आपको इस्तेमाल बताएं प्रोलॉग में। अच्छा, आगे वैसे हम यहाँ पे जो प्रोलॉग की टर्म्स डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैपिटल लेटर से जो चीज शुरू होती है ना, जो भी नाम, वो वेरिएबल कंसीडर होता है। अंडरस्कोर या कैपिटल लेटर से जो टर्म यूज इस्तेमाल होती है प्रोलॉग में, वो वेरिएबल कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर मैं क्वेरी में ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन एज ए वुमेन डिफाइंड है नॉलेज बेस में। समझ में आई बात। अब यहाँ पर आपको आंसर मिलना शुरू होगा कि एक्स जो है वो मिया है। अब कीबोर्ड से आपको सेमीकोलन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी रुक जाएगा मामला। अब आप देखना चाहते हैं और एक्स की वैल्यूज क्या है, तो आप सेमीकोलन प्रेस कीजिए। ये सेमीकोलन जैसे आप प्रेस करेंगे, फौरन दूसरा नाम आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू जॉडी। फिर सेमीकोलन प्रेस कीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू योलांडा। और फिर फर्दर आपके पास अगर नहीं है तो यहाँ पे क्वेरी खत्म हो जाएगी। बार दफा नो या फॉल्स लिखा हुआ जाता है, यानी मतलब होता है नो मोर। ठीक है। तो ये तीन है आपके पास जो आंसर। अब इसी चीज को जहन में रखते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो प्रोलॉग का सिंटेक्स है, प्रोलॉग में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, यानी जो हम फैक्ट्स लिखते हैं, रूल्स लिखते हैं, या हम क्वेरीज करते हैं नॉलेज बेस से, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये किन टर्म्स पर मुश्तमिल होती हैं, वो टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त स्लाइड है। मैं तो यही कहूंगा कि जो आपको बता रही है कि प्रोलॉग में जो भी आप टर्म्स यूज करते हैं ना, वो या तो सिंपल टर्म्स होंगी या कॉम्प्लेक्स टर्म्स होंगी। सिंपल टर्म्स में आपके पास फिर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती हैं। कांस्टेंट वो जो कि एज इट इज ही इंटरप्रेट किए जाएंगे। उसमें भी दो इकसाम है, या तो एटम्स होंगे या नंबर्स होंगे। एटम मतलब किसी का नाम वगैरह, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और इंटीजर्स। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले एटम्स की। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर स्टार्टिंग विद अ लोअर केस लेटर। ठीक है। ये जो नाम होते हैं किन किन चीजों पे मुश्तमिल हो सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, इंग्लिश अल्फाबेट्स पे, डिजिट्स पे, अंडरस्कोर पे। लेकिन शुरू जो है ना, ये किससे होंगे? स्मॉल केस, लोअर केस लेटर से शुरू होंगे। जैसे बच है, बिग कहोना, बर्गर, प्ले गिटार। तो ये स्मॉल केस लेटर से शुरू होंगे एटम्स। इसके अलावा कोई भी चीज अगर आप कोटेशंस में लिखते हैं, तो ये भी एटम ही कंसीडर की जाती है। और तो और जो प्रोलॉग में जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कंजंक्शन और डिसजंक्शन वगैरह के लिए और इम्प्लीकेशन के लिए भी सब कहते हैं कि ये एटम्स ही की इकसाम है। अच्छा, नंबर्स में दो हैं आपके पास, इंटीजर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स, वेरिएबल जो है उसमें भी वही अपर केस लेटर्स आ सकते हैं, लोअर केस लेटर आ सकते हैं, डिजिट आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है। लेकिन वेरिएबल जो शुरू होगा वो अपर केस लेटर से या अंडरस्कोर से शुरू होगा। तो ये चीज इसको फर्क कर देती है किससे? एटम्स से। ठीक है ना। एटम और वेरिएबल में फर्क ऐसे होता है कि एटम जो है स्मॉल केस लेटर से, लोअर केस लेटर से शुरू होता है, और ये कैपिटल लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होता है। तो ये देखें, अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, भले बाद में स्मॉल केस लेटर आ गया, ये वेरिएबल कंसीडर होगा। और ये तो शुरू ही किससे हो रहा है? अपर केस लेटर से। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो है, ये आपके पास इस तरह के, जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है। कोई फंक्शन में होता है ना कि एक नाम होता है और उसके अंदर और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ये प्लेस एयर गिटार चौड़ी। तो ये क्या है? ये एक फंक्शन का नाम है। और ये आपके पास जो है ना एटम है, जिस पर ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है। या जैसे अभी हमने देखा था वुमेन मिया। हाँ, वुमेन मिया हमने देखा था, तो उसमें भी यही था। तो एटम्स, नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स टर्म्स। कॉम्प्लेक्स टर्म किससे मिलकर बनती हैं? एटम्स से, नंबर्स से, वेरिएबल्स से। कॉम्प्लेक्स टर्म्स आर बिल्ट आउट ऑफ अ फंक्टर डायरेक्टली फॉलोड बाय अ सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे फंक्शन का लुक नहीं होता कि हम जो है कोई नाम देते हैं और नाम के बाद जो है हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना, ये कहलाती है फंक्टर। फंक्टर जो है, अगर आप डिक्शनरी में देखें, तो इसका मतलब होता है फंक्शन या ऑपरेटर जो किसी चीज पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और लिंग्विस्टिक्स में, इंग्लिश वगैरह में, ये फंक्शन वर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है, फंक्टर। यानी टू, इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, फ्रॉम, जो डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान में कनेक्शन पैदा करते हैं। तो जो कॉम्प्ले ये खैर लिंग्विस्टिक के हवाले से मीनिंग्स है।
लेकिन लॉजिक में और मैथमेटिक्स में फंक्टर इज सेम लाइक अ फंक्शन। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स टर्म्स आर बिल्ट आउट ऑफ अ फंक्टर डायरेक्टली फॉलोड बाय अ सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो वही जैसे फंक्शन में होता है, एक नाम है आपके पास जिसको फंक्टर कह रहे हैं, और उसके बाद जो है ना आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है जिस पर वो फंक्शन अप्लाई हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स आर पुट इन राउंड ब्रैकेट्स, बिल्कुल सही है, सेपरेटेड बाय कॉमास, बिल्कुल जैसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फंक्टर का नाम एटम होना चाहिए, ये जहन में रखिएगा जनाब स्टूडेंट्स। फंक्टर का नाम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकता, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। किससे शुरू होगा? लोअर केस लेटर से, क्योंकि एटम जो है वो शुरू होता है लोअर केस लेटर से। तो जनाब एग्जाम्पल क्या हुई? जॉडी प्ले कर रहा है एयर गिटार, प्लेज एयर गिटार, ये हो गया फंक्टर। किस पर अप्लाई हो रहा है? जॉडी पे। लव्स, कौन किससे लव करता है? विंसेंट लव्स मिया। जेलिस, मार्सेलस लव्स, मार्सेलस जेलिस विद होम है, किससे जेलस है वो? ये अब डब्ल्यू क्या है? वेरिएबल है। तो मार्शल जो भी होगा, जिससे भी जेलस होगा, नॉलेज बेस से ये चीज लेके आई जाएगी। कॉम्प्लेक्स टर्म्स इनसाइड कॉम्प्लेक्स टर्म्स, फादर ऑफ बच का फादर, उसका फादर, ये एक ही कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास, ये वैल्यू जो भी होगी वो इसको पास होगी, फिर इसका जो आंसर होगा वो इसको पास होगा, तो आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, एक्स हाइट दिस, जो भी आंसर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स इनसाइड कॉम्प्लेक्स टर्म्स होता है ना, जैसे एक फंक्शन किसी और फंक्शन, जैसे पावर का फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिया है एक्स, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? सम। सम कर दो पहले वाई और जेड को। तो यहाँ पर एक्स की पावर वो होगी जो वाई और जेड का सम आपको हासिल हो जाएगा। तो ये यूं हो जाएगा। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी कॉल हो सकता है। कॉम्प्लेक्स टर्म्स इनसाइड कॉम्प्लेक्स टर्म्स। एरिटी जो है वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को कहते हैं, कि जो आपके पास फंक्शन है उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे वुमेन और ब्रैकेट में मिया, इसमें इसकी एरिटी हो गई 1। ठीक है। लव्स, ये जो प्रेडिकेट है लव्स, इसकी एरिटी जो है ये आपका 2 हो गई। ठीक है। फादर, फादर ऑफ बच, तो यहाँ पे फादर ऑफ बच की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? 1। इसका जो आंसर होगा वो एक से रिप्लेस हो जाएगा और वो इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। जो कॉमा लगता है ना, फिर उससे आपके पास एरिटी में इजाफा होता है। तो एरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से है। इन प्रोलॉग यू कैन डिफाइन टू प्रेडिकेट्स विद द सेम फंक्टर बट विद डिफरेंट एरिटी। लो भाई, पॉलीमॉर्फिज्म भी आ गई प्रोलॉग के अंदर। आप एक ही नाम के दो फंक्टर्स, दो प्रेडिकेट्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए। प्रोलॉग वुड ट्रीट दिस एज टू डिफरेंट प्रेडिकेट्स जिनके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हों। जैसे प्ले गेम, प्ले गेम मिया, मिया प्ले गेम। ठीक है ना? प्ले गेम मिया प्लेस गेम पैकमैन। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है सिंगल एलिटी वाला भी प्ले गेम का फंक्टर है और दो एलिटी वाला भी फंक्टर है। इन प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन एलिटी ऑफ अ प्रेडिकेट यूजुअली इंडिकेटेड विद अ सफिक्स स्लैश। स्लैश लगा देते हैं और स्लैश के बाद हम दे देते हैं नंबर, कि ये जो फंक्टर है ये कितने आर्ग्यूमेंट्स रखता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस नॉलेज बेस में जितने भी फंक्टर्स हैं, जितने भी प्रेडिकेट्स हैं आपके पास, सबका जो है ना एक ही आर्ग्यूमेंट है। तो हम लिखेंगे कैसे? हैप्पी स्लैश 1, हैप्पी 1 आर्ग्यूमेंट वाला, लिसन टू म्यूजिक के भी 1 आर्ग्यूमेंट है, प्लेज एयर गिटार का भी 1 आर्ग्यूमेंट है। वीडियो में तारुफ हो गया प्रोलॉग की टर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट, और उसमें फिर हमने वेरिएबल को यूज करके देखा नॉलेज बेस में एरिटी किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, वो भी डिस्कस किया। अब ये रह गया है कि आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इसको अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।